बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली थी। हवेली के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि रात में हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और वहां पर भूत प्रेतों का वास था। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नवयुवक जिसका नाम रोहन था आया। रोहन निडर और साहसी था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। एक रात रोहन ने अपने साथ एक टॉर्च और एक छोटी तलवार ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि हवेली के चारों ओर की हवा में एक अजीब ठंडक थी। हवेली की दीवारें काली और जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। रोहन ने दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही रोहन ने देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे जो किसी राजा और रानी के थे। जैसे ही रोहन ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन ने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है और वह आगे बढ़ गया। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था। रोहन ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूमर लटक रहा था। तभी अचानक झूमर हिलने लगा और तेज आवाज के साथ बजा। रोहन ने तेजी से पास देखकर उसको बचाया। वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रोहन ने देखा कि एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ रहा है। वह डर से कांपने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने अपनी तलवार निकाली और साए की ओर बढ़ गया। साया धीरे धीरे गायब हो गया और हवेली में सब कुछ शांत हो गया। रोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि हवेली के एक कोने में उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था जिसे एक शाप बना दिया गया था। शाप को तोड़ने का तरीका भी उसने